नमस्कार दोस्तों, लर्नर एग्ज़ाम पॉइंट पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग आयोग पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने आपको जो है हरटांग समिति के बारे में चर्चा किया था और आज हम जो है आप लोगों को वुड एबट रिपोर्ट, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ से और चार्ल्स वुड 1854 में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है दोस्त। तो यहाँ पर देखिएगा, ये वुड एबट रिपोर्ट जो है ये 1937 में जो है अपना प्रतिवेदन क्या करता है, प्रस्तुत करता है। ठीक है, तत्कालीन भारतीय सरकार को। और वुड और एबट ये दो लोग हैं दोस्त, दो शिक्षाविद हैं, जो कि इंग्लैंड से इनको क्या किया गया था, बुलाया गया था भारतीयों की शिक्षा में सुधार करने के लिए। तो समय समय पर आप देख रहे हैं कि जो भारतीय थे, जैसे जैसे उनमें जागरूकता आ रहा है दोस्त, शिक्षा का जैसे जैसे उनमें संचार हो रहा है, वैसे वैसे वो ब्रिटिश हुकूमत से जो है अपनी शिक्षा में सुधार करने के लिए जो है क्या कर रहे हैं, उनसे एक प्रकार से जो है सुधार करने के लिए मांग कर रहे हैं। तो समय समय पर जो है आयोगों का गठन होता है। आप देख रहे हैं 1793 के आज्ञा पत्र से लेकर के, ठीक है, 1813 का आज्ञा पत्र, और फिर वहाँ से देखेंगे 1833, 1854, फिर आगे देखते हुए हम लोग जो है हरटांग समिति 1929 सबसे ज़्यादा बल अपव्यय और अवरोधन पर दिया। तो समय समय पर शिक्षा में संशोधन करने की क्या पड़ रही है, आवश्यकता और ज़रूरत पड़ रही दोस्त। उसी को देखते हुए वुड और एबट को जो है इंग्लैंड से बुलाया गया था और ये दो शिक्षाविद हैं। ठीक है, इन्होंने सबसे ज़्यादा जो बल दिया है दोस्त, वोकेशनल शिक्षा पर बल दिया, अर्थात व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया है। आगे आपको हम बताएंगे। 1937 में ही आपका आया है महात्मा गांधी का जो है वर्धा शिक्षा। ठीक है, तो बुनियादी शिक्षा, नई तालीम जिसको हम कहते हैं, उन्होंने भी सबसे ज़्यादा बल किस पर दिया है, हस्तशिल्प की शिक्षा पर बल दिया है। और उसी की बात कौन करता है, वुड और एबट रिपोर्ट भी ये कहता है कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दिया जाए कि जिससे उसमें जो है बच्चों में एक प्रकार से जीविकोपार्जन के गुणों का क्या हो, विकास हो, आगे वो अपनी आजीविका को चला सके दोस्त। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा पर ज़्यादा ये बल दिया है दोस्त। और इसी आयोग की सिफारिश पर जो है दिल्ली में 1940-41 में जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना की गई। बहुत बड़ी बात है दोस्त। वुड एबट रिपोर्ट की डिमांड के अनुसार, मांग के अनुसार और इसके सुझाव पर जो है ब्रिटिश हुकूमत ने जो है दिल्ली में प्रथम जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज की क्या किया था दोस्त, स्थापना किया था। और समय समय पर इसने देखेंगे तो प्राथमिक शिक्षा में और माध्यमिक शिक्षा में और उच्च शिक्षा में क्या सुधार होने चाहिए, उसका भी सुझाव इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो चलते हैं, देखते हैं। पहला देखिए, कह रहा है कि वुड एबट रिपोर्ट कब आया। तो रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था दोस्त 1937 में। ठीक, लेकिन एस.एच. वुड, देखिए वुड और एबट दोनों दो लोग हैं दोस्त, एक ही में नाम उनका है, वुड एबट। तो यहाँ पर देखिएगा वुड अलग है और एबट अलग है। तो यहाँ पर देखिएगा एस.एच. वुड और यहाँ पर देखिएगा एस.एच. वुड और ई एबट। तो यहाँ पर जो है एस.एच. वुड एवं ई एबट कहाँ के थे दोस्त। तो देखिएगा ये कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। कब आए थे, 1936 में इनको जो है बुलाया गया था भारतीयों की शिक्षा पर सुझाव देने के लिए। और ये क्या थे, इंग्लैंड शिक्षा बोर्ड के डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस के पद पर थे। कौन, वुड एबट। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि एस.एच. वुड एवं ई एबट जो थे इंग्लैंड 1936 में भारत में आए थे और इन्होंने जो है दिल्ली, पंजाब और संयुक्त प्रांत का क्या किया था दोस्त, सर्वेक्षण किया था कि यहाँ की शिक्षा की स्थिति क्या है। तो बहुत कम समय में इन्होंने सर्वेक्षण करके और अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। देखेंगे मात्र आपका दिल्ली, पंजाब और संयुक्त प्रांत, इन्हीं का सर्वेक्षण करके, क्योंकि 1936 में आए ही थे और 37 में इनको रिपोर्ट देना था, तो इतना समय भी नहीं था सर्वेक्षण करने का, इसलिए इन्होंने
पंजाब, दिल्ली और जो है संयुक्त प्रांत का ही इन्होंने क्या किया था, सर्वेक्षण करके अपनी सिफारिश को जो अपनी रिपोर्ट को जो है 1937 में प्रस्तुत किया था। लेकिन किस पद पर थे, तो इंग्लैंड में देखेंगे तो ये जो थे डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस के पद पर थे दोस्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है एस.एच. वुड इंग्लैंड के शिक्षा बोर्ड के डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस थे। ई. एबर्ट क्या थे, तो इंग्लैंड, यहाँ पर देखेंगे इंग्लैंड शिक्षा बोर्ड प्रौद्योगिकी स्कूल का इंस्पेक्टर था दोस्त। प्रौद्योगिकी स्कूल का इंस्पेक्टर कौन था, ई. एबर्ट, और एस.एच. वुड जो था वो डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस के पद पर थे। कहाँ, इंग्लैंड में दोस्त। वहाँ से इनको बुलाया गया था कि भारतीयों की शिक्षा पर कुछ आप सुझाव दीजिए। अगला, वुड एबर्ट रिपोर्ट का शीर्षक क्या था, तो देखेंगे वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया विद सेशन ऑन जनरल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया विद सेशन ऑन जनरल एजुकेशन, ये इसका शीर्षक है। ये पूछा जा चुका है, ध्यान दीजिएगा। ये जो है डीएलएड के सेमेस्टर में ये क्वेश्चंस भी बने हैं दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। वुड एबर्ट अपनी रिपोर्ट या वुड एबर्ट रिपोर्ट का शीर्षक क्या था, ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया विद सेशन ऑफ जनरल एजुकेशन, अर्थात भारत में व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से सबसे ज़्यादा बल कौन दिया है, वुड एबर्ट रिपोर्ट ने। आगे कह रहा है वुड एबर्ट रिपोर्ट अपनी कब प्रस्तुत किया था, ये भी पूछा जा चुका है डीएलएड के पाठ्यक्रम में। तो ये देखिएगा जून 1937 में वुड ने जो है अपनी रिपोर्ट को तत्कालीन भारतीय सरकार को जो है वो प्रस्तुत किया था। अगला कह रहा है कि वुड एबर्ट रिपोर्ट के कितने भाग हैं, तो 2 भाग हैं दोस्त। वुड एबर्ट रिपोर्ट के कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। तो वो कौन कौन से 2 भाग हैं उसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो देखेंगे पहला जो है वो सामान्य शिक्षा एवं प्रशासन, सामान्य शिक्षा एवं प्रशासन, और दूसरा क्या है, व्यावसायिक शिक्षा। तो वुड एबर्ट रिपोर्ट के 2 भाग हैं, एक देखेंगे सामान्य शिक्षा एवं प्रशासन है और दूसरा क्या है, व्यावसायिक शिक्षा है। तो ये ध्यान दीजिएगा इसको। सामान्य शिक्षा एवं प्रशासन ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसको देखेंगे सामान्य शिक्षा एवं प्रशासन ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है वुड। और व्यावसायिक शिक्षा किसने लिखा है, तो एडम, क्योंकि दोनों मिल करके दोस्त इस रिपोर्ट को तैयार किया था और दोनों महान शिक्षाविद थे दोस्त, ठीक है, समाज सुधारक भी थे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड प्रथम की स्थापना कब किया गया था, तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड प्रथम की स्थापना 1920 में किया गया था और दूसरी बार जो है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना जो है ये हर्टांग कमेटी की मांग के अनुसार 1929 में जो इसने डिमांड फिर से किया था कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना या पुनः स्थापना कब किया गया था, तो अगर पूछेगा केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की पुनः स्थापना तो 1935 में चले जाइएगा, ठीक, और पहली बार 1920 में स्थापित किया गया था। अगला, किस कमेटी के सुझाव पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई थी, पुनः दूसरी बार कह रहा है कि दूसरी बार किस कमेटी के सुझाव पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई थी, तो वो हर्टांग कमेटी। और हर्टांग कमेटी कब आई थी, 1929 में आई थी। सबसे ज़्यादा बल किस पर दिया था हर्टांग कमेटी, तो अपव्यय और अवरोधन की शिक्षा पर बल दिया था दोस्त। अपव्यय शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन को कैसे दूर किया जाए इस पर इसने अपना सुझाव प्रस्तुत किया था। आगे, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के कार्य क्या है, क्या कार्य करता है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, तो देखेंगे शिक्षा से संबंधित, चाहे वो केंद्र सरकार से संबंधित हो या राज्य सरकार से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी प्रश्न होते हैं, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार के सामने प्रस्तुत किया जाता है और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड क्या करता है, उन समस्याओं पर परामर्श, निर्देशन, मार्गदर्शन समय समय पर करने का कार्य करता है। फिर से देखेंगे केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के कार्य क्या है, शिक्षा संबंधी प्रश्न, शिक्षा संबंधी प्रश्न जो केंद्रीय सरकार व राज्य सरकार द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है उस पर परामर्श देना व सूचना व सुझाव प्रदान करना किसका कार्य है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का कार्य है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं और देखिए बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव कौन दिया था, तो बहुउद्देशीय विद्यालय की स्थापना का सुझाव जो दिया था वो वुड एबर्ट रिपोर्ट ने दिया था और इसी वुड और एबर्ट रिपोर्ट के आधार पर जो है 1940 में नींव पड़ी थी दिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज की और
1941 से जो है वहाँ का शिक्षा सत्र प्रारंभ हुआ था। तो बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव कौन दिया था? तो वुड और एबट रिपोर्ट में दिया गया था। आगे चलते हैं। कह रहा है कि वुड एबट रिपोर्ट की सामान्य शिक्षा संबंधी सिफारिशें क्या थी? सामान्य शिक्षा, क्योंकि इन्होंने शिक्षा के दो भाग बताए थे, एक सामान्य शिक्षा और एक आपका क्या बताया था? व्यावसायिक शिक्षा। तो सामान्य शिक्षा से संबंधित क्या क्या सुझाव इन्होंने दिया था उस पर हम चलना चाहते हैं। तो वुड एबट रिपोर्ट की सामान्य शिक्षा संबंधित सिफारिशें क्या थी? क्या क्या डिमांड, क्या क्या मांग इसने किया था, क्या क्या आवश्यकताएं महसूस किया और अपने प्रतिवेदन में इसने प्रस्तुत किया? तो पहला देखिएगा, कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा 4 वर्ष की हो। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, प्राथमिक शिक्षा 1937 में देखेंगे, 1936 के पहले जो है इससे कहा जो प्राथमिक शिक्षा है उसको 4 वर्ष से किया जाए, क्योंकि बच्चों की उम्र जो है, उम्र के अनुसार उनको जो है 4 वर्ष तक ही रखा जाए और उनकी IQ लेवल के अनुसार जो घटा करके 1 वर्ष को क्या किया था? 4 वर्ष किया था दोस्त। आया समझ में? और फिर उच्च प्राथमिक में उनको शामिल कर दिया था, 5 वर्ष से उच्च प्राथमिक शिक्षा में वो चले जाते थे। तो इसलिए क्या कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा 4 वर्ष की हो, निम्न माध्यमिक शिक्षा 4 वर्ष की हो। देखिए, निम्न माध्यमिक शिक्षा को ले जाकर के प्राथमिक के बाद निम्न माध्यमिक को रख दिया गया था, ठीक है। अर्थात वहाँ से एक प्रकार से देखा जाए तो 4 वर्ष ही इसमें ज़्यादा किया गया है। प्राथमिक शिक्षा 4 वर्ष की हो, निम्न माध्यमिक शिक्षा 4 वर्ष की हो और उच्च माध्यमिक शिक्षा को भी कितने वर्ष का रखा गया है? 4 वर्ष का रखा गया। स्नातक शिक्षा 3 वर्षीय हो, इसमें कोई बहुत ज़्यादा संशोधन नहीं है, वो आज भी चल रहा है दोस्त, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर कह रहा है निम्न माध्यमिक कक्षा में अंग्रेजी पर बल ना दिया जाए। कह रहा है कि अंग्रेजी शिक्षा पर जो है निम्न माध्यमिक कक्षाओं पर जो है वो बल ना दिया जाए, 5, 6, 7, 8 इस पर जो है अंग्रेजी अनिवार्य ना किया जाए, बल्कि हाई स्कूल में जाते समय बच्चों को जो है अंग्रेजी अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए। यही कह रहा है, हाई स्कूल शिक्षा भारतीय भाषा में दिया जाए और उच्च माध्यमिक कक्षा में अंग्रेजी अनिवार्य हो जाए। उच्च माध्यमिक इंटर में दोस्त 11 और 12 में जो है कह रहा है कि इंग्लिश को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए और हाई स्कूल में भारतीयों की भाषा में शिक्षा दिया जाए, उन पर अंग्रेजी न थोपा जाए। आगे कह रहा रचनात्मक एवं हस्तकार्य की शिक्षा दिया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि रचनात्मक क्रिएटिविटी कुछ ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिससे बच्चों में खोज करने की प्रवृत्ति, डिस्कवरी करने की प्रवृत्ति, रचनात्मकता की प्रवृत्ति, मौलिकता की प्रवृत्ति उनमें आए, विविधता उनके कार्यों में आए दोस्त, ठीक है। इसके लिए उसने क्या कहा था कि रचनात्मक व हस्तकार्य की शिक्षा दिया जाए और उससे बेरोजगारी भी क्या होगी? दूर होगी, जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध होंगे। किसको? उस बच्चे को। आगे क्या कह रहा? ललित कला अर्थात फाइन आर्ट संबंधी उनको शिक्षा दिया जाए दोस्त। कौन सिफारिश किया था? वुड एबट रिपोर्ट। विद्यालयों में निरीक्षकों की नियुक्ति किया जाए, क्योंकि समय समय पर विद्यालयों की जांच करने के लिए शिक्षा के स्तर को, शिक्षा सुचारू ढंग से चल रही कि नहीं, शिक्षा में उत्तम व्यवस्था है या नहीं है, या शिक्षा संबंधी जो भी समस्याएं हो निरीक्षकों के द्वारा क्या किया जाए, उसको लिपिबद्ध करके और समय समय पर उनमें संशोधन भी किया जाए। आगे चलते हैं। कह रहा अगला देखिएगा, कह रहा है कि वुड एबट रिपोर्ट की व्यावसायिक शिक्षा संबंधी क्या सिफारिशें हैं? तो शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम हो। पहला देखिएगा, व्यावसायिक शिक्षा पर क्या कहा? शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम, अर्थात वुड एबट रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा बल दिया गया है व्यावसायिक शिक्षा पर। जीविकोपार्जन की शिक्षा दिया जाए बच्चों को। सामान्य शिक्षा के लिए अलग विद्यालय की स्थापना किया जाए और व्यावसायिक शिक्षा के लिए अलग विद्यालय की स्थापना किया जाए। 50,000 जनसंख्या वाले क्षेत्रों में टेक्निकल कॉलेज, बहुत देखिएगा बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा, जहाँ की जनसंख्या 50,000 वहाँ टेक्निकल कॉलेज की स्थापना किया जाए। व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। ट्रेड स्कूल, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ज़्यादा, ट्रेड स्कूल स्थापित किए जाए। सीनियर वोकेशनल स्कूल स्थापित किए जाए, जूनियर वोकेशनल स्कूल स्थापित किए जाए और BSc के छात्रों के लिए जो है प्रौद्योगिकी स्कूल स्थापित किए जाए। तो नमस्कार दोस्त।